नमस्ते। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान ज्योति वेद अंक के सर में। उम्मीद है आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम लोग पढ़ रहे थे गणित। तो गणित में भी हम लोग आज पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में कुछ हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली, जैसे 5A एक्सरसाइज थी। उसमें 5 एक्सरसाइज में प्रथम पद, सार्वधातर क्या होता था, फिर कोई पद अगर निकालना होता था वो पद हम सीख चुके हैं निकालना। अब इसके आगे भी हम पढ़ रहे थे 5B, और 5B के कुछ सवाल कर चुके थे। जैसे फर्स्ट में प्रश्न पहला जो था उसमें क्वेश्चन नंबर पहले में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन में हमने कंप्लीट कर लिए थे और दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट किया था। दूसरा क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूरा कर दिया था। अब अगला क्वेश्चन है कौन सा? दूसरे का दूसरा, जिसमें कुछ नहीं करना है। जैसे इससे पहले सवाल एक किया था, उसमें क्या था कि उसमें कुछ पद खाली दे दिया था, एक पद, और कहा था ये जो रिक्त स्थान है ना उसे भर के दिखाइए। तो कुछ पद दे दिए थे, हमने उसके ज़रिए से निकाल के सॉल्व कर लिए थे सवाल। ऐसे इसमें भी करने हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। फर्स्ट सवाल में क्या था, कुछ अनुक्रम थे, यानी सीक्वेंस कुछ दे दिया था, और उस सीक्वेंस के बाद में क्या गया था, जैसा जैसा उसने कहा था कि जितने पद ज्ञात करने को कहा था वो ज्ञात कर दिए। उन्होंने प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, और प्रथम 4 पद ज्ञात करके बता दिए थे। 5 शायद बताया, 4 या बताया, वो कुछ भी बताया हूँ, इस हिसाब से करने थे, कर भी दिए थे। और कहा था इसकी संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए, जबकि वो समांतर श्रेणी नहीं थी, संगत श्रेणी थी। इतना उसमें करने को कहा गया, तो वो भी करके दिखाया था आप लोगों को। अब आपको आगे देखना है क्या है। तो आपका क्वेश्चन नंबर है दूसरा, और वो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी है आपकी बार, पहले नहीं श्रेणी थी, संगत श्रेणी बता रहे थे, में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ पद दे दिए गए, कुछ पद खाली हैं, उन पदों को भरना है। तो देखो दूसरा सवाल क्या है, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि दूसरे का दूसरा कह रहा है कि ये पूरा खाली स्थान दे दिया गया, फिर कामा में 13, फिर कामा में खाली स्थान, और फिर कामा में 3। तो ये 2 खाली स्थान है और 2 दिए गए आपको पद। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 4 पद हैं, एक पद ये वाला, एक ये वाला। अब आप जानते हैं यहाँ दूसरा पद है, इसे हम A2 से लिखते हैं। तो A2 का कितना दिया गया 13, और इधर A4 कितना दिया गया 3। अगर आप इतनी बात समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। बस आगे समझाने की जिम्मेदारी हमारी है, तो वो हम समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम आपसे ये कहें कि जैसे हम पहले ज्ञात करते थे कि A2 बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, तो भाई AN वाला ना, इस फार्मूला ये वाला था, AN बराबर A + n-1 × D। इसी फार्मूले से हम लोग निकालते थे सारे पद। बस यहाँ से ये भी निकालना। अगर आप A2 यहाँ रखोगे तो हम जानते हैं कि A2 बराबर A, और यहाँ पे n में से 2 घटाएंगे, n की जगह पर रखें तो D तो आएगा। यानी कुल मिला के अगर आप 2 बराबर निकालेंगे तो A + ऐसा D आएगा, क्योंकि n की जगह 1 रखेंगे, D आएगा। और आपको A2 का मान दिया गया है यहाँ पे, तो हम इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, A + D बराबर, और A2 है ना, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 13। ऐसा आप अगर बात समझ पाए तो अच्छी बात है। ऐसे ही ये A4 बराबर हम निकाल सकते हैं यहाँ से, और इसे समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही अगर आप A4 निकालना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, A + 3D। अब अगर इसी चीज़ को हम लिखना चाहें तो इधर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बात आपको समझनी चाहिए। A + 3D और A4 आपको दिया गया, कितना दिया गया 3, और जब इतना बन गया तो इसे समीकरण नंबर कितना डाल दें 2। क्या आप इतनी बात समझ पाए? और इतनी बात समझ पाए तो फिर समझो अब इसमें कुछ करना है। अगर आप समझ पाए हैं, इससे पहले कुछ सवाल किए हैं या समीकरण हल करना जानते हो, तो ये सवाल आप कहेंगे तुरंत कि सर ये अब छोड़ दीजिए, अब हम कर लेंगे, समझ रहे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे देखो क्लास में, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 50% तुरंत समझ में आ जाता, जैसे ही बताओ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनके 25% सही आता, समझ में आता है। और कुछ और प्रवृत्ति उनको भी 25% समझ में आता है किसी तरीके, किसी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, कोई देख ही नहीं रहा था, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था।
तो अब मेरी जो जिम्मेदारी है 100% सबको समझ में आना चाहिए, तो हम 100% को मान के चलेंगे। अब किसी को 50% आ गया तो हम छोड़ नहीं दे सकते हैं, मेरी भी एक मजबूरी है, क्योंकि हम एक टीचर हैं। तो टीचर का मकसद यही होता है कि सारे बच्चों को समझ आना चाहिए, तो इस वजह से हम इसे पूरा सवाल लगाएंगे। क्या करना है, इस समीकरण और इस समीकरण को क्या करना है, हल। तो समीकरण 1 और 1/2 को हल करने पर, और ये हल करना हमने आपको पहले क्लासों में सिखाया है, पिछले क्लासों में पर। तो समीकरण 1 और 2 को हल कर रहे, a+d बराबर कितना है, तो समीकरण 1 ये है 13, और फिर इसके बाद a+3d बराबर 3। आप जानते हैं जब हल करते थे तो जब इन्हें हल करेंगे घटाएंगे तो यहाँ घटाने का निशान नहीं है, निशान चेंज होता है। जब घटाएंगे माइनस का यहाँ आ जाएगा, a से a कट जाएगा, और ये माइनस के 3d और ये d है। तो बताओ आप माइनस के 2d यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, और यहाँ कितना बचा होगा, 13 में से अगर आप 3 घटा रहे हैं 10 बचे। अब अगर आप इतनी बात समझ पाए तो अच्छी बात है। क्या करना है, ये d बराबर अगर आप निकालोगे तो माइनस के जो 2 है ना उधर ले जाएंगे, तो 10 बचे कितना आएगा, माइनस के 2 आ जाएगा, 2 पंचे, यानी d बराबर कितना आया 5। और जब d का मान निकाल चुके हो आप, अभी हमें पद नहीं पता है कितने पद हैं, d का अगर आप मान निकाल लोगे तो d का मान समीकरण अगर आप 1 में रख दोगे यहाँ पे d की जगह, तो यहाँ a बचेगा, तो इसी a का मान निकल आएगा, और a का मान निकला समझो प्रथम पद निकल आया। और a और सार्वधातुक से ही तो सब खेल होता है, जैसा इस सूत्र में देखो प्रथम पद और d से ही तो सब खेल होता है, फिर हम चाहे कितने भी पद निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे। यही करना है हमें। तो क्या करना है, d का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 कहाँ है बताओ, यही तो था a+d बराबर 13, और यहाँ a तो ऐसे रखेंगे, d की जगह कितना रखेंगे 5, वो भी काहे के माइनस के 5 हैं ये, ठीक ध्यान रखना, ये माइनस के 5 बराबर 13। और आप सोचो कि इधर अगर ये माइनस का है उधर जाएगा काहे को होगा, तो 13 प्लस कितने हो गए 5, 18। a बराबर कितना आ गया 18। क्या आप इतनी बात समझ पाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो पद होगा आपका कितना होगा 18 प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब 18 हुआ। अब आप जब a का मान पता हो गया तो आप जानते हो ये वाला कौन सा पद है खाली, a3 तो खाली है, और a3 आपको निकालना, तो a3 बराबर क्या हो जाएगा a+2d होगा, और a का मान आप जानते हो कितना निकाला 18 निकाला अभी, और 2 और इंटू d का मान -5, और 18 और इस माइनस का गुणा प्लस के 2 में करोगे तो माइनस के कितना आएंगे 10। तो a3 का मान कितना आया 8, a3। तो तृतीय पद कितना आया 8, तो यहाँ पे 8 भरा जाएगा और यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यही हमें सवाल में पूछा गया था। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। इसे हम आगे सवाल देखते हैं। और सवाल क्या कह रहा है कि 5 खाली स्थान फिर खाली स्थान 9 सही 1/2। और ये दूसरे सवाल का कौन सा सवाल है, तीसरा, दूसरे सवाल का तीसरा सवाल है, और कह रहा है कि 5 रिक्त स्थान खाली स्थान और फिर दिया गया 9 सही 1/2। और इस सवाल में क्या कहा गया, आपसे वही पूछा गया कि रिक्त स्थान भरी है। तो देखो हमें प्रथम पद पता है, प्रथम पद कितना है 5, और यहाँ पे जो चौथा पद तो है ही, चौथा पद कितना दिया गया 9 सही 1/2। इसे सही उसमें कर लो भिन्न में, 9 का गुणा तो अनुचित भिन्न में, ये मिश्र भिन्न है अनुचित भिन्न, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 19/2 ये आया आपका। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे निकालना चाहें चौथा पद, आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, a4 बराबर a+3d होता है। अब आप जानते हैं कि a4 हमें दिया गया, कितना दिया गया 19 सही 19/2, और a का मान प्रथम पद है 5 + 3d, d का मान हमें पता ही नहीं है। अब ये 5 इधर हैं, 19 की तरफ ले जाएंगे यानी पक्षांतर करेंगे, तो 3d बराबर कितना होगा 19 तो बटे 2 लिखा ही है इधर बराबर, और इस 5 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे 3d बराबर 19, और इसका इधर गुणा करें कितना आएगा बटे 2 पूरे के। अब 19 में से 10 घटाओ तो
तो 3D बराबर क्या आ जाएगा 9/2। अब अगर यहाँ से D का आप मान निकालोगे तो 9/2 करोगे और गुणे में ये इधर भाग में है ना, इधर गुणे में तो इधर भाग में तो आएंगे 3, तो 3 से काटो 3 त्रिका, यानी आपके D का जो मान आया वो कितना है 3/2। ये आपके D का मान आया है। और D का मान अगर आया है तो आप समझ गए। अब हमें D का भी मान पता हो गया और प्रथम पद तो पहले ही पता है, तो क्या हम दूसरा पद और तीसरा पद नहीं निकाल सकते हैं? आप जानते हैं अगर A2 बराबर निकालेंगे तो A प्लस कितना आएगा D, और ऐसे अगर आप A3 बराबर निकालेंगे तो क्या होगा A+2D। अब आप जानते हैं A का मान कितना है 5 प्लस D का मान कितना है 3/2। अब इसका 2 का गुणा इधर कर 2 पंचे 10 और 3 पूरे 1/2 कितना आया 13/2। अगर आप इतनी बात समझ पा रहे तो जानते हो 2 का भाग 13 में तो 2 छंग 12 और 1 बचा ऊपर लिख दिया /2 कर दिया। ये आपका कौन सा पद निकला A2, यानी दूसरा पद निकला है। क्या लिखेंगे 6 सही 1/2। ऐसे ही अगर आप तीसरा पद निकालना चाह रहे हैं, तीसरा पद कैसे निकलेंगे? यहाँ पे दिया गया कितना A का मान प्रथम पद 5 और +2 और D का मान कितना है बेटा 3/2, 2 से 2 काटा। अब आप जानते हैं यहाँ 3 ही तो बचा होगा, 5 + 3 और जोड़ेंगे कितना आएगा A3 बराबर कितना आया 8, यानी तीसरा पद आपका निकलेगा कितना 8। और यही आपसे सवाल में कहा गया कि इनके जो खाली स्थान है यानी रिक्त स्थान है उसकी जगह क्या भरा जाएगा। तो जो पहला खाली स्थान था उसकी जगह पे 6 सही 1/2 भरा, और इसके बाद में जो तीसरा पद है उसकी जगह पे 8। क्या इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब इस सवाल को चौथा सवाल आपका कह रहा है कि प्रथम पद दे दिया गया, फिर इसके बाद में 4 पद खाली हैं, फिर इसके बाद 5वां पद दे दिया कितना 6ठा पद दे दिया 6। तो -4 है प्रथम पद, दूसरे का चौथा -4, फिर रिक्त स्थान है कितनी बार 4 बार, फिर इसके बाद में कामा ये कहानी है। अब आप जानते हैं यहाँ प्रथम पद दिया गया है, प्रथम पद और फिर A6 छठा ही पद तो दिया गया ही, और वो कितना है 6। अब आप जानते हैं देखो इसमें बहुत सरल है, इसमें अगर आपको प्रथम पद दे दिया तो A6 बराबर क्या होता है A+5D, और आप जानते हैं कि जैसे A+5D जैसे लिखेंगे तो A+5D बराबर कितना हो जाएगा, इसी चीज़ को अगर पलट के लिखें तो बराबर कितना 6 हो जाएगा, क्योंकि A6 का भी लिख दिया। समझ रहे हो इतनी बात? और A का मान कितना दिया है प्रथम पद मतलब, और 5D बराबर 6। इस -4 को उस तरफ भेज दो, तो जब भेजेंगे तो प्लस का इधर माइनस का दो उधर, तो 5D बराबर कितना हुआ 6 4 कितने होते 10, और यहाँ से काटोगे कितना आएगा, तो D बराबर मान कितना आया। अब देखो इनका मान में कोई दिक्कत नहीं हमें होनी चाहिए। अगर आप प्रथम पद आपको पता ही है, अगर आप दूसरा पद निकालना चाह रहे हैं तो A2 बराबर क्या होता है A+D, और A का मान कितना है -4, A का मान प्रथम पद, और प्लस D का मान 2 है प्लस का, तो -4 में से प्लस के 2 घटाओगे तो माइनस के 2 ही तो बचेगा, यानी A2 का मान कितना निकला 2 माइनस के। ठीक है, अब आपको कौन सा पद निकालना है, तीसरा पद, यहाँ -2 आएगा। इसके बाद अगर आपको अब A3 निकालना तो A प्लस क्या होगा 2D, A का मान पता है 4 है +2 और इंटू D का मान कितना है -2। अब आप ऐसा करेंगे -4 और इसका जब गुणा करोगे तो -4 4 कितने हुए -8, A3 निकल आया। ठीक है, फिर A4 निकलेगा। A4 कैसे निकालेंगे A+3D, और A का मान कितना है पंकज, A का मान है 4, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 10। ऐसे अगर ये 5 का मान निकालोगे कितना निकलेगा भाई, प्लस का D है भाई, माइनस का D हमने यहाँ रख दिया, तो प्लस का 4 आएगा, 4 में से 4 घटाएंगे 0 बचेगा। ये गलती हो रही थी ये, ठीक है, ये प्लस के 6 हो गए, 6 में से 4 घटाएंगे कितने बचेंगे 2। अब दिखाना A5 का मान कितना है A+4D,
तो ए का मान -4 है +4 और डी का मान +2 है और -4 इधर 4 दूनी, तो A5 का मान कितना आएगा +4। तो आप जानते हैं यहाँ -2 भरा A2 का मान, ठीक है। A3 का मान कितना है 0 है, A4 का मान कितना है 2 है, इसका 4 है। ऐसे आए ये से रिक्त स्थान ऐसे भरे जाएंगे, भर गए, ठीक है। क्या आप इतनी बात समझ पाए? नोट कर रहे हो वैसे? के 5वें सवाल में ये कहा गया कि इसमें 4 पद खाली हैं और 2 पद दिए गए हैं। कौन कौन सा पद दिया गया है? एक दूसरा पद दिया गया और एक छठवां पद। छठवां पद -22 दे दिया, यही तो कहा गया। तो देखो भाई, इसे भी हम हल करेंगे। अगर इसे हल करेंगे तो पहले रिक्त स्थान है, फिर कितना 38 है, फिर कितना है 2-3 बार क्या है खाली स्थान लगातार, फिर इसके बाद -22 ये आपको दिया गया। तो भाई साहब इसे भी हम निकालेंगे। आप जानते हैं अगर निकालना चाहें A3 बराबर A2 बराबर सॉरी, तो A2 बराबर हम कैसे निकालते थे? ऐसे ही तो निकालते थे भाई, A + D। और इसे अगर आप करना चाहें तो A + D बराबर A2 का मान कितना है 38 और इसे समीकरण नंबर कितना डाल दें 21 नंबर फर्स्ट। अब ये वाला पद कौन सा है आप समझ सकते हैं, छठा है ना। तो A6 बराबर अगर आप निकालेंगे तो ऐसे ही निकालते थे हम लोग सूत्र के द्वारा, हैं यही बनता था। और ऐसे लिख सकते हैं A + 5D बराबर A6। A6 का मान कितना है -22। इसे समीकरण नंबर कितना डाल दें 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 को और समीकरण 1 बा 2 को हल करने पर, ठीक। अब बताओ ये वाला A + D बराबर 38 है और ये वाला कौन सा है A + 5D बराबर। अब देखो ये वाले काटने हैं भी किसी तरीके से, तो यहाँ निशान चेंज करने होंगे, यहाँ माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो A से ये कट जाएगा, D -5D में से D प्लस की घटेगी तो -4D बचेगी और बराबर 22 और 38 कितने हुए 8 और 2 10 और 3 2 5 5 और 1 हासिल 6। अब अगर यहाँ से अगर D बराबर आप निकालोगे तो 60 बटे कितना करेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा 4, ठीक इधर था इधर आ गया, तो 4 का भाग इसमें देंगे तो 4 एकन बचा कितना यहाँ 2 20 हुए, 4 पंचे 20, यानी D का मान कितना आया। अगर आप इतनी बात समझ पा रहे हैं तो D का मान -15 आया है। कितना आया -15 आया भाई साहब, कितना आया -15 आया। और जब -15 आया है तो हमको आप एक बात ये बताएं कि हम लोग अब A का मान निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा हमको, D का जो मान है वो कहाँ रखना होगा, समीकरण 1 में रखने। क्या आप इतनी बात समझ पाए? तो A कौन समीकरण 1 यही तो है, इसे उठा के यहाँ उठा के पटकें, ये रख दिया पटक दिया। अब जहाँ पे D है वहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस और बराबर 38। अब आप ये समझो कि इधर -15 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो A बराबर 38 और प्लस 15 कितने हो गए 5 8 5 कितने होते 13 और 1 और 3 4 4 और 5, यानी A का मान कितना आया 53। अच्छी बात निकल आया। अब हमें 3 पद ये और ज्ञात करना, चलो प्रथम पद में निकल आया 53 निकल आया, कितना निकला। अब हमें निकालना कौन सा है A3, तो A3 ऐसे ही निकालते थे, तो A का मान कितना निकला 53 प्लस 2D, D का मान कितना है -15, तो 53 और 15 दूनी वो भी का है क्या। अब घटाओ कितने बचेंगे 23, तो A3 कितना निकला
A3 23, तो A3 की जगह कितना रखना पड़ेगा यहाँ 23। और अब क्या निकालना A4, तो A4 क्या होता है A+3D। A प्लस क्या होता है, A का मान कितना है 53 और प्लस 3 इंटू D का मान कितना होता है 15 माइनस 15 है ना, 15 तियाँ, तो 53 में अगर आप 45 घटा रहे हैं माइनस क्या हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 8 बचेगा। A4 कितना आएगा 8। अब कौन सा पद निकालना है 5वां, तो A5 बराबर क्या आएगा A+4, तो A का मान कितना है 53 प्लस 4 गुणे D का मान माइनस, तो आप जानते हैं ये 53 हुई है और 53 के बाद 15 चक्कू, वो भी काहे के माइनस के होंगे, माइनस 60 में से 53 घटाओ माइनस के, तो A5 का मान 7 निकला। तो आप जानते हैं ये 23 था, इसके बाद ये कितना था 8, इसके बाद ये कितना निकला माइनस के साथ। समझ रहे हैं भाई, यही तो आपसे पूछा था क्वेश्चन में कि ये रिक्त स्थानों की जगह क्या भरना है, तो हमने भर दिया। तो इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं प्यारे प्यारे मेरे बच्चों। आपको ये वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब चैनल, कौन सा यूट्यूब चैनल है, ज्ञान ज्योति विद अंकित सर। नहीं, वही का नाम चेंज कर दिया है, उसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया ज्ञान ज्योति विद अंकित सर। ठीक है, ये आपका नाम चेंज कर दिया इतना। स्पेस भी है इसमें। अब हम देखते हैं अगला सवाल, और अगला सवाल आपका तीसरा है। कौन सा है भाई साहब, और वो तीसरा सवाल ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद ऐसा है जो 78 होगा, ये पूछ दिया। कौन सा पद होगा जो कौन सा होगा 78वां पद होगा। समझ रहे हो, इसमें सवाल में इसने ये पूछ दिया कि 78वां पद कौन सा होगा, यानी इसका मतलब यही तो हुआ, इसने कहा कि n वां पद कौन सा है। जो 78वां पद होगा वो लास्ट ही वाला तो n है, 18 तक आया ऐसा चलता चला गया, 78वां जो पद होगा वो लास्ट ही वाला होगा। यानी इसका मतलब हमें ये जो 78वां दिया गया वो किसका मान दिया गया, an बराबर 78 दिया गया। और इसका मतलब इसने पूछ दिया ये कौन सा पद है, तो लास्ट ही वाला पद होगा। और लास्ट वाला पद का मतलब कितने पद होते हैं, तो कितने पद का मतलब जो भी पद होगा, जो भी जितने पद होंगे वो लास्ट वाला तो 78 ही होगा। इनके मतलब पद की अगर संख्या में पता चल जाएगी तो लास्ट वाला जो भी होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 अगर 78 है तो छठा पद पता हो गया, जो छठा है 78 है, तो इनका मान निकालना कुल मिला के। अब आप जानते हैं यहाँ प्रथम पद तो आपको दिया गया कितना 3। जब भी हम इनका मान निकालते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है, प्रथम पद पता होना चाहिए और सार्वधान्तर पता होना चाहिए। और सार्वधान्तर भी हम निकाल सकते हैं, d बराबर करके a2 माइनस a1, और a2 माइनस a1 का मतलब d बराबर अगर आप निकालना चाह रहे हो तो a2 को कितना दिया गया और a1, तो d का मान कितना निकल आया 5 निकल आया, ये सार्वधान्तर है। और ये आप फार्मूला लगा देंगे कौन सा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। और an आपको दे दिया गया कितना 78, प्रथम पद आपको पता है, n का मान नहीं पता है, वही तो निकालना है। और d का मान अभी आपने निकाला। अब 3 को इस तरफ ला सकते हैं, या अभी रुक जाओ थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। 78 बराबर 3, और इस 5 का गुणा n में करोगे तो 5n होगा, इस 5 का 1 में करोगे तो माइनस के 5 होगा। 5 में से 3 प्लस के घटाएंगे तो 78 बराबर 5n ऐसे लिख लें,
और अगर ये घटा रहे तो 2 बचेंगे माइनस के, इन 2 को इधर लाओ। तो अगर आप इतनी बार समझ पा रहे हो तो 5n बराबर कितना होगा 78 और प्लस के 2 हो जाएगा। 78 की तरफ 2, 5n के साथ 2 थे, इधर माइनस के इधर प्लस के हो जाएंगे। तो 5n बराबर कितना हुआ 78 में 2 जोड़ दो 80 हुए। अब ऐसे अगर 5 से काटोगे तो 5 एकन 5, बचा कितना 3, 5 झका, तो n बराबर कितना आया 16। तो वो 16वां पद होगा जो 78 है। कौन सा पद होगा? उसने यही तो पूछा, 16वां पद, ऐसे लिख देना 16वां पद, अतः ऐसे लिख देना अतः 16वां पद 78 होगा। बस बात खत्म, यही आपसे पूछा गया था, ये पूर्ण विराम कर देना। ठीक है, लग जाएगा। आगे देखें सवाल, इसे नोट करना चाहोगे? लगा? ठीक है, अच्छी बात है। आगे देखते हैं भाई साहब, आगे देखते हैं। और आगे क्या देखते हैं? सवाल देखते हैं। कौन सा है अगला सवाल? चुकंदर रस, करेला का रस, एक मिक्स ने का कहा था, बहुत करीब लग। हाँ, तो अगला सवाल क्या है? चौथा का फर्स्ट सवाल आपको दिया गया, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n + 3 हो तो उसका 5वां और 25वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए इस सवाल को हम देखते हैं बड़ा गजब तरीके से। आपका चौथा सवाल है, उसका फर्स्ट सवाल हम आपसे दे रहे हैं। उसमें कहा गया यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, आपके स्क्रीन के सामने देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपका लिखा है, उस पर ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि जो nवां पद है ना, वो ऐसा दे दिया गया, कितना दे दिया गया? ऐसे करके 2n + 3। तो इन्होंने कहा कि 5वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा ज्ञात करने का? 5वां पद। और 25वां पद ज्ञात कीजिए। ये हमसे 2 सवाल आपसे कह दिए गए, तो हम इनको निकालना है और इनके हिसाब से निकालना है। 50वां पद है या 25वां पद? 25वां पद। ठीक है, चलो भाई साहब, जहाँ जहाँ पर n है, nवां पद का मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे ये वाला है, ये 5 कर दिया, यहाँ पर भी क्या करेंगे 5 रख दिया +3, तो 5 दूनी और 10 और 3, यानी ये 5 का मान कितना निकला? निकल आया 5वां पद। ऐसे ही कहा कि 25वां पद ज्ञात करो। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ कितना रखेंगे? 25 और प्लस 25 दूना 50 और 3 53, यानी 25वां पद कौन सा होगा? क्या यही हमसे पूछा गया था? देखना जरा, आंसर यही आ रहा है क्या? सच बताओ, क्या आप समझ पाए इस सवाल में? कुछ नहीं था, 2n + 3 दिया गया था। nवां पद का मतलब an बराबर भाई, तो जहाँ जहाँ पे n था वहाँ 5 रखा, और जहाँ 25वां अगर पद होता n की जगह कितना रख दिया? 25। ठीक, और हल किया, लग गया। कोई ज़्यादा कठिन था? अब कौन सा है चौथा का दूसरा? तो चौथा का दूसरा बताइए, कौन सा है चौथा का दूसरा? चौथा का दूसरा सवाल आपको कह रहा है कि जिस श्रेणी का nवां पद और कहा गया है कौन सा है? 2n - 1 है, उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। देखो उसका 7वां पद अब की बार पूछे, जहाँ जहाँ पे भाई साहब n है वहाँ पर क्या लिखेंगे? और 2 लिख दिया, गुणे क्या लिख दिया? 7 - 1, 2 सत्ते और 1 घटाएंगे, कितने घटाएंगे? तो जब पंकज 1 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। तो तुम सही हो यार। तो 7वां पद तुम्हारा कितना आया? 13। बताओ, ये सवाल कोई ज़्यादा कठिन था? ठीक है, मिला दिया नमक मिर्चा, ऐसी बात कर रहा नमक मिर्चा। अगला बताओ,
अब तुम्हारा तीसरा सवाल है, और तीसरा सवाल ये कह रहा है फर्स्ट चौथा का कि 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज हाँ कितने गुणज हैं। बड़ा सवाल खतरनाक तरीके से पूछ दिया इस सवाल ने। बताओ, इसने तो कान नाक और आँख से तीनों जगह से धुआं निकाल दिया। अब अगला सवाल देखो क्या भाई, 10 और 250 कहाँ से 10 और 250 के बीच में कितने 4 के गुणज हैं। ये कहा कि कितने 4 के, बताओ कितना सवाल खतरनाक, 4 के गुणज। अब हम एक बात बताओ, हम गुणज के बारे में पहले कुछ जिक्र कर चुके हैं आपसे, क्या आपको ध्यान है? अरे गुणज का मतलब पहाड़े होता है, पहाड़ा, यानी 10 और 250 के बीच के पहाड़े। तो 10 में क्या होगा, अगर आप 4 का पहाड़ा पूरे 4 1 4 4 दूनी 8 और 4 तीनों, तो 10 के बीच में 12 आया। तो पहला जो आपका प्रथम पद होगा 4 का क्या होगा, प्रथम, 4 तीनों 12 होगा, फिर 4 चक्कू, फिर 4 पंजे, ऐसे डॉट डॉट डॉट। फिर इधर देखना है 250, क्या 4 के पहाड़े में 250 जाएगा, और बीच में रखना है, फादिल तो जाना नहीं। फिर वो संख्या कौन सी रही होगी जो 4 का भाग चला जाए। तो 250 में तो 4 का भाग नहीं जाता है। 4 का भाग का मतलब होता है कि इसकी विभाजकता होती है कि अंतिम 2 पदों में अगर 4 का भाग चला गया तो समझो वो 4 से कटेगी संख्या। तो इसमें तो जा नहीं रही। क्या 249 में जाएगी, 4 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। अगर आप 248 में देंगे, जैसे ही आपने 4 का 248, 4 1 4 4 दूनी पूरा कट गया, यानी इसका मतलब 248 से चला जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है, कहने का तात्पर्य है, कहने का क्या तात्पर्य है कि 10 और 250 के बीच में ये आपकी समांतर श्रेणी बनेगी, और इसका प्रथम पद ये है और अंतिम पद ये है। ठीक है, समझ रहे हो? हमसे पूछा कि 4 के कितने गुणज हैं, तो कैसे निकाल देंगे। आप जानते हैं कि यहाँ हमें क्या प्रथम पद पता, तो क्या सार्वंतर नहीं पता है, सार्वंतर नहीं पता है। सार्वंतर का मतलब 4 का पहाड़ है तो भाई तो आएगा सार्वंतर, कितना आएगा 4। प्रथम पद आपका कितना है 12। डी का मान आप जानते हैं कितना आएगा, 4 आएगा, नहीं तो निकाल के देख लो, आ ही जाएगा। कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 जैसे करेंगे तो यहाँ कितना रखेंगे 16, यहाँ कितना रखेंगे 12, कितना बचेगा। और अगर आप जानते हैं AN बराबर, AN का मतलब अंतिम पद, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये आपने कहीं सुना है, ये आपका फार्मूला है। आपका यहाँ n नहीं पता है तो n की जगह पे कुछ नहीं रखेंगे, n का मान ही निकालेंगे। अब ये कितना दिया गया 200 और a का मान 12 प्लस n कुछ नहीं दिया गया, इसे रखो, d का मान 4 दिया गया। चलो याद करते हैं, कहानी हम लगातार चलाते चलेंगे। 12 4 n होगा, इधर करेंगे तो माइनस के 4 होगा। अब बताओ 12 में से अगर आप 4 घटा रहे हैं तो कितना बचा होगा 8, 248 और 8 प्लस के 4 n, इन 8 को इधर ले जाओ 248 की तरफ, तो 4n बराबर 248, और इधर ये 8 घट जाएंगे भाई, इधर 248 की तरफ ये 8 आए, 40, तो कितना बचा 4n बराबर कितना आया 240। अब आप समझ गए, 4 का भाग इसमें जैसे ही दिया तो 4 छंग 24, 4 छंग 24 होते हैं और 0, तो n का मान कितना आया बबुआ 60। तो अब बताओ कि जो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज रहे होंगे 60। तो आपका आंसर आ गया आपका। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहो तो उसे हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपका है सवाल कौन सा, 4 का चौथा, यानी चौथा सवाल है, और उसमें आपसे कहा गया हुए समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। यानी अब यहाँ पे आप समझ जाओ कि समांतर श्रेणी हमें ज्ञात करनी है।
पर उसने कुछ दिया है, इशारा कर दिया कि जिसका तीसरा पद 16 है। यानी इसने कहा कि जो आपका तीसरा पद है वो कितना दिया गया, 16, अगर आप इतना समझ पा रहे हैं। और सातवां जो पद है ना, उस सातवां पद की अगर बात करें तो सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। पाँचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक। इसने ये बात कही है, समझ रहे हो। ये आपसे कहा गया इतना और कहा गया कि इससे ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब क्या ज्ञात करना है। अब हम एक बात आपको बता रहे हैं, जैसे आप जानते A3 बराबर क्या होगा, A+2D होगा और बराबर कितना होगा, 16। इसे समीकरण नंबर 1 डाल दें, कोई किसी की दिक्कत तो नहीं हो रही, ठीक। अब आप जानते A7 अगर निकालना चाहो तो A7 यही तो होगा, A+6D बराबर। अब A5 क्या होगा, A+4 और +12 होगा, यही। इतनी बात आप समझ पाए। अब आप एक बात सोचो, इन चीज़ों को इधर ले आओ तो ये +6D रहेगा, इधर माइनस का हो जाएगा, जब इधर प्लस का इधर भी माइनस के 4D हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 12। ए से ये कट जाएगा और ये 6D है और ये 4D है, तो घटेंगे कितने आएंगे, 2D बराबर कितना आया, 12। ये काट दिया, कितना आया, 6, तो D बराबर 6 आ गया। अब जब D का मान निकल आया तो क्या प्रथम पद नहीं निकाल सकते हैं। इस D का मान कहाँ रख दें, समीकरण, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है बताओ, A+2, 2D की जगह पे क्या रख रहे हैं, 6 और बराबर 16, दूसरा। अब जब 12 इधर हुए उधर भेज दें अब इसकी अगली बार, तो 16 में से 12 घटाएंगे, कितने बचेंगे, ये बराबर कितना आया, 4 आया। अब एक बात बताओ, आपको प्रथम पद पता है और सार्वधातर भी पता है, तो प्रथम पद हमें निकालने की कोई ज़रूरत है। प्रथम पद तो आपका कितना हो गया, 4। दूसरा पद आपको निकालना है, और आप जानते हैं दूसरा पद क्या होगा, A2 बराबर क्या होगा, A+D सिर्फ। तो A का मान कितना है, 4, और D का मान कितना है, अभी निकाला था D का मान 6, कितना हुआ A2 का मान 10। ऐसे ही अगर A3 निकालोगे आप, A+2D, और A का मान अभी जानते हो कितना है, 4 + 2 और इंटू D का मान, तो ये 4 और +6 दूनी 12, 12 4 कितने होते हैं, 16 निकल आया। ऐसे A4 बराबर A+3D, और A का मान कितना है, 4 + 3D, D का मान कितना है, 6, 6 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 22 आएगा। तो आप जानते हैं इसका प्रथम पद तो 4 था, दूसरा पद 10 है, तीसरा पद 16 है, चौथा पद कितना है, 22। ऐसे डॉट 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 बनती चली जाएगी। तो यह एक समांतर श्रेणी बनी या नहीं बनी। तो हमसे यही पूछा था सवाल में, समझ रहे हो। क्या आप इतनी बात समझ पाए, बस सवाल हो गया, कुछ नहीं किया, जैसा कहा गया वैसे ही किया कि A3 आपको दिया गया, तीसरा पद इतना दे दिया गया, और उसने कहा कि जो सातवां पद है वो पाँचवें पद से कितना ज़्यादा है, 12 अधिक कर दिया। हमने कुछ नहीं किया, A3 बराबर ऐसे ही तो निकाल देते हैं, और वो A3 ऐसे इतना दे दिया, समीकरण 1 डाल दिया। फिर जो कहा गया था कि 7, यानी तो ये 7 ऐसे निकालेंगे और पाँचवा पद ऐसे निकालेंगे, 12 इनको इधर लाए, कट गया, D का मान निकाला है, उसी D का मान समीकरण इस उठा के कहाँ पटक दिया, 1 में, A का मान निकल आया। फिर हमने समांतर श्रेणी निकाल दी। क्या आप इतनी बात समझ होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर भी करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको अगले क्लास की नोटिफिकेशन अब तक आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।